आप सभी को रीहू की तरफ से राधे राधे। और अब देख रहे होंगे रीहू के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल है और ये कुछ सोच रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रीहू की कुछ गलत आदतें बताऊंगा और हो सकता है यदि आपके घर में छोटे बच्चे हों तो उनमें भी ये इसी तरीके से कुछ गलत आदतें हों। इसकी जितनी भी गलत आदतें हैं ना, उनमें से एक ऐसी गलत आदत है जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है। मतलब इतना डर रहता है, बहुत ज़्यादा, आप खुद समझ जाएंगे जब मैं इसकी वो गलत आदत बताऊंगा तो। और हो सकता है कि वो गलत आपके बेटे या बेटी में भी हो। तो एक एक करके इसकी जितनी भी गलत आदतें हैं वो मैं आपको काउंट करवाता हूँ। इसकी सबसे पहली गलत आदत तो ये है कि कभी कभार ये बिना किसी वजह के रोना शुरू कर देती है। कोई भी कारण नहीं है और अपने आप ही रोना शुरू कर देती है। फिर उसका एक उपाय है कि इसके साथ थोड़ी देर खेलो, इसको स्माइल दो, इसको गोद में ले लो। जैसे मैं फ़िलहाल में इसको गोद में ले रखा हूँ, बिल्कुल चुप है, मौज मस्ती कर रही है। तो इसको भी एक गलत आदत बोल सकते हैं कि बिना वजह से ही रो रही है। भाई चलो कोई कारण हो तो रोए, चलो चलता है, लेकिन बिना कारण क्यों रोती है बेटी? अब इससे पूछो तो ये बता भी नहीं सकती, और यदि ये बताती है ना तो वो हमें समझ में नहीं आता। पहली गलत आदत। इसकी दूसरी गलत आदत क्या है? हमने ईशु और रीहू को बहुत सारे खिलौने ला कर दे रखा है, और लेकिन ये खिलौनों से नहीं खेलती। मैं पूरे दिन भर नोट्स किताब लिखने का काम करता रहता हूँ। मेरी जो वाइफ है वो फैशन डिज़ाइनर है, भाई की जो वाइफ है वो फैशन डिज़ाइनर है, सिस्टर है वो फैशन डिज़ाइनर है। तो वो पूरे दिन भर धागे और कैंची से काम करते रहते हैं। अब इन दोनों की क्या आदत है कि ये उन खिलौनों से नहीं खेलती। या तो ये मेरी किताब के पन्नों से खेलेंगी, या मेरे पेन से खेलेंगी, या कैंची से खेलेंगी, या फिर उन धागों से खेलेंगी। और ईशु और रीहू में यदि मैं दोनों में अंतर देखूं तो ईशु की तुलना में रीहू ज़्यादा शैतान है। इसके सामने यदि खिलौने पड़े हुए हैं और थोड़ी दूरी पर या तो कैंची पड़ी हुई है, या किताब रखी हुई है, या पेन पड़ा हुआ है, तो वो उस खिलौनों को छोड़कर और ये भगकर कहाँ पर जाएगी? कैंची के पास जाएगी, उस पेन के पास जाएगी, उस किताब के पास जाएगी। तो ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी गलत आदत है। इसके बाद इसकी अगली जो गलत आदत है, इनको फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते। मीठा इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सेव नहीं खाती, केला नहीं खाती, चीकू नहीं खाती। मतलब आप थोड़ा सा भी मीठा खिलाओगे ना तो ये नहीं खाएंगी। अब आप यदि इनको ज़बरदस्ती इनके मुंह में मीठा डालोगे तो थोड़ी देर बाद में वो बाहर निकाल देंगे। और रीहू तो आजकल एक नई स्टाइल और सीख गई। आप ज़बरदस्ती इसके मुंह में सपोज दैट केला दे दिया तो वो थोड़ी देर केले को अंदर रख लेगी और जैसे ही मौका मिलेगा उस केले को बाहर निकाल देगी। अब इनको अच्छा क्या लगता है? जैसे इनको चिप्स खिला दो। एक दिन बुआ जी का लड़का आया हुआ था, उसने इनको मैगी खिला दिया। इतनी फैन हो गई मैगी खाने की, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने 2 बार मैगी खिलाई, इतने गजब तरीके से खाती हैं, आपको मैगी नहीं खाने देंगी, इतनी स्पीड से खाती हैं दोनों। बाकी केला नहीं खाती, सेव नहीं खाती, मीठा कुछ भी नहीं खाती। इसके अलावा दूध नहीं पीती है। आप बहुत कोशिश करोगे ना तब दूध पिएंगी। हाँ, एक सबसे प्लस आदत है, इनको छाछ बहुत अच्छी लगती है, जिसको लस्सी बोलते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। हम रेगुलर शाम को खाने के साथ लस्सी लेते हैं, तो इनको आदत पड़ गई लस्सी को, ये बड़े शौक के साथ पीती हैं। तो एक ये गलत आदत है कि ये फ्रूट्स नहीं खाती और थोड़ा मीठा नहीं खाती और दूध नहीं पीती हैं। अब इसके अलावा एक सबसे बड़ी गलत आदत जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो गलत आदत केवल रीहू में है, ईशु में नहीं है। रीहू की सबसे बड़ी गलत आदत क्या है कि इसको आप कोई भी कैसा भी सामान दे दो, ये तुरंत उसको मुंह में लेती है। जैसे अभी मेरी अंगुली को पकड़ कर ये मुंह में ले ली। यदि मैं इसको कैंची दूंगा तो कैंची को तुरंत मुंह में लेगी, पेन मिलेगा तो पेन तुरंत मुंह में लेगी, कटोरी मिलेगी तो कटोरी तुरंत मुंह में लेगी। अब जैसे सपोज डेट पेन का निब पड़ा हुआ है या कैप पड़ा हुआ है तो उस कैप को उठाकर तुरंत मुंह में ले लेती है। कहीं पर बटन पड़ा हुआ है तो उसको तुरंत मुंह में ले लेती है। टॉफी पड़ी हुई है तो उसको तुरंत मुंह में ले लेती है। तो अब ये डर लगने लग गया कि कोई
छोटी चीज़ उठा के ये मुँह में ले ली और वो यदि इसके मुँह में फंस गई तो ये बेचारी मर जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर हम सभी के सभी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हम पूरा ध्यान रखते हैं कि जहाँ पर ये है वहाँ पर कोई छोटी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई है। दूसरा, कैंची, पेन ऐसी चीज़ों को हम बिल्कुल साइड में रखते हैं, क्योंकि पूरा डर है कि ये उनको उठा के तुरंत मुँह में लेगी और हो सकता है कि इसके लग जाए। अभी 8-10 दिन पहले हमारा जो पायदान था उसके धागे थे, इसने उस पायदान को मुँह में ले लिया और इतना ज़्यादा लिया कि वो जो धागा था ना वो कट कर इसके मुँह में चला गया और वो उसको निगल भी ली। दूसरे दिन जब पोटी करवाए ना तो उस पोटी के साथ वो धागा निकला। तो इस तरीके से ये कुछ हमारी इस प्यारी बिटिया की गलत आदत थी, लेकिन छोटे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, इनकी ये गलत आदतें भी बहुत प्यारी लगती हैं। अभी छोटे हैं, समझते नहीं हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका ध्यान रखें, इनकी अच्छे तरीके से केयर करें, क्योंकि भगवान ने हमें ये अमानत दी है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है और इस तोहफे को संभाल कर रखना हमारी एक जिम्मेदारी है।